ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह के रिलेशन हम लोग को पहले से ही प्रीवियस क्लास जैसे 10 से ही पता होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल एप्लीकेशन का ट्रेंड यानी फॉर्म दिखाएंगे। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो जैसे फर्स्ट नंबर हो गया, ये 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्म यहाँ डेवलप करेंगे। जैसे यहाँ मान लो कॉस स्क्वायर थीटा करना कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि यहाँ प्लस माइनस में, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, और अगर साइन स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गए। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा RHS में कर दे तो टेन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा दिस इज इम्प्लाइज सेक थीटा इज इक्वल टू हुआ √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से, या फिर यहीं से देखिए 1 को आप इधर लाओ तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इससे टेन थीटा इक्वल टू आएगा √ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक्चुअली क्या है, हमने ये इस तरह ओपनिंग जो किया है, तो ओपनिंग इसके लिए नहीं किया, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगी जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ इन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर इस फॉर्म में जैसे ये भी ध्यान हो, ठीक है, ये सपोज करो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, पर इस फॉर्म में आपको ध्यान नहीं, माइंड पर सेट नहीं है, तो आप वहाँ सोच नहीं सकते कि आपको इस तरह का रिलेशन अप्लाई भी करना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जब हम लोग इंटीग्रेशन में करेंगे, अभी देखेंगे। ऐसे थर्ड नंबर की आइडेंटिटी यहाँ पर है, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो ये सेम फॉर्म है, इसको ओपन करने की हमें नीड नहीं, हमने फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए ओपन किया है। फॉर्म जिस फॉर्म में के रिलेशन से यहाँ पर सेकंड मिले हैं, उसी फॉर्म के थर्ड में भी मिलेंगे। और वैसे भी हम लोग कॉसेक और कॉट का यूज़ कम ही यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए फॉर्म यहाँ पर देखो, तो एक तो क्या है √1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म का है ये, तो इसको आपको अलग से भी ध्यान रखना चाहिए। ये फिर सेम फॉर्म है, जैसे जिस तरह यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर और यहाँ है, तो उसको अलग से नहीं ले रहे हैं। ये डिफरेंट, यहाँ 1 प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का स्क्वायर दिख रहा, तो ये डिफरेंट फॉर्म है। या यहाँ रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, इससे भी डिफरेंट फॉर्म है ये। ठीक है, इनके लिए जैसे इस तरह की इंटीग्रेशन में यूज होंगे ये। स्पेशल अगर एप्लीकेशन की बात करें तो स्पेशल एजम्पशंस देखो आप, यहाँ पर इसको इरेज कर रहे हैं। स्पेशल एप्लीकेशंस ऑफ आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अगर मान लो जैसे इस तरह कोई क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन वगैरह, जैसे ये इस तरह आएगा √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का ये, तो यहाँ पर दिमाग में नहीं आएगा अगर आपको पता नहीं है, ये फॉर्म पता नहीं, तो ये कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक एजम्पशन लेना भी है। तो चलो इस तरह कुछ एजम्पशन यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर जैसे है कुछ फॉर्म से कि अगर √1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, तो ये इनसे मैच कर रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आप x इक्वल टू साइन थीटा यहाँ एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन पर
लेट x इक्वल टू साइन थीटा। इसके बाद फिर बाकी कैलकुलेशन करेंगे जिसका क्वेश्चन होगा। अगर मान लो अंडर रूट 1+x² या रूट नहीं भी है तो ऐसे केस पर ये कि इससे मैच करा इस आइडेंटिटी से √1+tan² थीटा से, तो यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा। अगर अच्छा इसमें क्या है, आप इसको x² + 1 का रूट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और थर्ड नंबर, अगर x² - 1 के फॉर्म का है तो फिर ये क्या है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो है, तो यहाँ पर लेट x इक्वल टू सेक थीटा है, यहाँ पर x² है, वहाँ आपके पास यहाँ x² है, तो x इक्वल टू सेक थीटा है। इस तरह से एजम्पशन करेंगे। कुछ और फॉर्म है तो जैसे यहाँ 1 ना हो, अगर यहाँ 1 नहीं है, किसी क्वांटिटी का स्क्वायरिंग है, जैसे यहाँ फोर्थ में देखो √a² - x², इस तरह का है, तो आपको तो 1 - sin² चाहिए, तो ये कॉमन हो जाए, ऐसा कुछ एज्यूम करें कि a² बाहर कॉमन हो जाए, तो हम लोग a के साथ में जिसका स्क्वायर यहाँ होगा, जैसे यहाँ पर a² sin² a² है, तो क्या एज्यूम करेंगे, लेट x इक्वल टू a sin थीटा। इसी तरह से अगर यहाँ a² + x² होता तो x इक्वल टू a tan थीटा एज्यूम करते। यहाँ पर भी अगर a² यहाँ होता तो x इक्वल टू a sec थीटा एज्यूम करते। तो अब ये जब सब्स्टिट्यूट यहाँ करेंगे तो a² माइनस क्या होगा, जैसे यहाँ देखो a² - a² sin² थीटा होगा, तो स्क्वायर कॉमन होकर बाहर क्या हो गया, a हो जाएगा, और ये बचेगा 1 - sin² थीटा, जो cos² होगा, रूट खल का है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये a cos थीटा नहीं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए जंक्शन में। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात हुई। नेक्स्ट फिर देख रहे हैं एक्सप्रेशंस ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स। कुछ ही फार्मूले देखेंगे, एक्सप्रेशंस ऑफ एडिशंस ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर होगा फर्स्ट फार्मूला जैसे है sin a + b, ये एंगल का सम है, तो ये ओपन होगा sin a cos b, cos के साथ रहेगा ये, प्लस cos a sin b, इस तरह से। सेकेंड है sin a - b, तो IGT सब वही रहेगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा, तो sin a cos b - cos a sin b होगा। थर्ड नंबर है cos a + b, cos में यहाँ पर sin में sin और इंटू cos में है, cos में cos आएगा एक साथ, sin एक साथ, cos a cos b, और यहाँ प्लस में तो माइनस हो जाएगा sin a sin b, इस तरह से। एंड फोर्थ नंबर है cos a - b इज इक्वल टू, तो cos a cos b प्लस sin a sin b होगा। फिफ्थ नंबर tan का कर रहे हैं, tan a + b, तो tan का थोड़ा सा रिलेशन डिफरेंट है, यहाँ पर tan a + tan b होगा अपान 1 - tan a tan b हो जाएगा, और अगर tan a - b हो, सिक्स नंबर ये, तो न्यूमरेटर में जैसे यहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस है, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो tan a - tan b अपान 1 + tan a tan b होगा। ठीक है, इस तरह के, तो इनको लर्न रखने का तरीका ऐसा सिंपल भी है कि साइन वाले रिलेशंस है, तो साइन इंटू कॉस दोनों है एक साथ में,
और यहाँ पर प्लस है तो साइन ए कॉस भी यहाँ प्लस रहेगा, माइनस है तो ये माइनस है। कॉस के फार्मूलों में क्या है, कॉस कॉस इंटू में एक साथ है, साइन साइन है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो प्लस में माइनस माइनस, इनके एप्लीकेशंस देख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइन ए प्लस बी का देखना हो तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लो साइन 105 डिग्री, ओके। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 90 + 15 करो, ठीक है। आप जो स्टैंडर्ड एंगल जो इनके वैल्यू नोन है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करो। तो साइन ये 60 + 45 डिग्री करोगे तो ये भी 105 होगा। अब ये साइन a + b के फॉर्म का हो गया, तो साइन 60 cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। अब इनके वैल्यूज पुट कीजिए, तो साइन 60 √3/2, ठीक है, cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस cos 60 1/2 एंड cos 45 डिग्री 1/√2। तो 2√2 यहाँ भी एलसीएम में यहाँ भी रहेगा, तो एलसीएम इसका कॉमन जो एलसीएम होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में 2√2, इसमें डिनोमिनेटर 2√2, तो कॉमन एलसीएम 2√2 बनेगा। तो उसके इस पर √3 × 1 √3 और +1 इसका आंसर होगा। सेकेंड देखिए, इसमें अगर स्मॉल एंगल हो, जैसे मान लो कॉस कहें 15 डिग्री, ठीक है, cos 15 डिग्री, तो इस केस पर ये यहाँ पर आप 45 - 30 कर सकते हो, 45 डिग्री -30, या फिर 60 - 45 वैल्यू सेम ही आएगा। तो ये cos यहाँ पर 45 डिग्री, स्मॉलर एंगल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं 30 डिग्री, तो ये होगा cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री, और ये माइनस है तो बीच में आप प्लस रहता फार्मूले में, साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये हो गया। वैल्यूज यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, इसका 1/√2 cos 45 डिग्री cos 30 √3/2 प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 और ये 1/2, तो 2√2 यहाँ भी डिनोमिनेटर में यहाँ भी है, तो सेम एलसीएम यहाँ पर 2√2 यहाँ भी आएगा, तो √3 + 1, इसका भी वैल्यू उतना ही हो गया। एक यहाँ tan का देखते हैं, जैसे यहाँ tan सपोज करो 16 डिग्री, तो 16 डिग्री आपको 30 45 इन सब में नहीं मिलेगा, ठीक है। 16 इसमें क्या होगा, 30 45 इनसे नहीं मिलेगा। ये अलग से जो एडिशनल हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कौन से 53 डिग्री 37 डिग्री, उनके डिफरेंस से होगा। तो ये tan 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री करते हैं, तो ये होगा tan 53 डिग्री माइनस tan 37 अपॉन 1 प्लस tan 53 डिग्री tan 37, इस तरह, ठीक है। इनके वैल्यू कीजिए, तो tan 53 डिग्री 4/3 और ये 3/4 अपॉन 1 + 4/3 × 3/4, ये 4 4 कैंसिल, 3 3 तो यहाँ 1 हो गया। और यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम 12 होगा, 4 3 जा, जिससे 4 4 जा 16 -3 3 जा 9 होल अपॉन 2, ये मेन अपॉन ये है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 अपॉन 12 2 जा 24। तो ये इसका आंसर, इस तरह से इनका हम लोग आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे।